यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन अभी से सियासी बिसात बिछने लगी है। हाल के दिनों में सुर्खियों में रहने वाली करणी सेना भी अब सियासी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और पंचायत चुनाव से इसका आगाज हो सकता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी। विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन अब आप लोग भी सियासी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। पंचायत चुनाव से इसकी तैयारी भी कही जा रही है। जी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि करणी सेना एक सामाजिक संगठन है और हम सब समाज के लिए काम करते हैं और शुरू से करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते आए थे। लेकिन जब हमारे महापुरुषों का अपमान होता है सदन के अंदर, हमें राजनीतिक क्षेत्र में कमजोर किया जाता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। हम जब भी अपने समाज के राजनेताओं से कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, हमारे EWS जैसे मुद्दे हैं, उसको आप सदन में उठाइए, लेकिन हमारे समाज का कोई भी नेता बात उठाता नहीं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। तो करणी सेना आंदोलन करती है, अपनी बात रखती है, उसकी बात तो सदन तक जाती नहीं है, और जो सदन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहता है वो हमारा कोई व्यक्ति वहां पे होता नहीं। ऐसे में करणी सेना और हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ बैठक हुई और अन्य समाज के लोगों के साथ बैठक हुई कि बहुत ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाज की बात रखना चाहते हैं सदन में। इसी बात को लेकर के संगठन ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले जिला पंचायत का चुनाव, जिला अध्यक्षी का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, हर चुनाव में करणी सेना पार्टिसिपेट करेगी, अपने लोगों को खड़ा करेगी और सब समाज के लोगों को खड़ा करके चुनाव जिताएगी। मतलब यूपी की विधानसभा, यूपी की सियासत में एक और विकल्प के तौर पे अब आपकी भी पहचान होगी। अब आप सिर्फ एक संगठन है उसके तौर पे आपकी पहचान नहीं होगी, संस्था के तौर पे आपकी पहचान नहीं होगी, बल्कि आप एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पे भी जाने जाएंगे। देखिए, बिल्कुल हमारी पहचान तो सामाजिक संगठन से ही था और रहेगा भी, आगे भी रहेगा, क्योंकि सामाजिक संगठन से जो इंसान सीख लेता है वही राजनीति में जाता भी है। और राजनीति में हम लोग आना नहीं चाहते, राजनीति हमारी एक मजबूरी है, लेकिन हम जो राजनीति करेंगे, जिस तरह से हमारा करणी सेना जिस सामाजिक संगठन है, मजबूत संगठन है, भारत के सभी राज्यों में, उसी तरीके से हमारी जो राजनीतिक पार्टी होगी, और राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 के चुनाव में आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा, हमारी इनके किसी के विचारधारा से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि जाति वैमनस्यता फैलाते हैं, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाते हैं, इतिहास जैसी महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो उस काम को हमको बंद करना है और ये हम सब समाज के लोगों के साथ हमारी बैठक हो चुकी है। और इन चीज जो वैमनस्यता फैलाते हैं, जातियों में लड़ाते हैं, मुद्दे क्या होंगे अगर आप सियासी मैदान में उतरते हैं तो मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा होगा कि जो इतिहास संरक्षण की लड़ाई है, इतिहास संरक्षण की लड़ाई, मैं कहता हूं कि राष्ट्र नायक सब समाज के होते हैं, किसी एक समाज के नहीं होते, चाहे किसी धर्म, किसी समाज में जन्मा हो, लेकिन राष्ट्र नायकों के नाम पर जाति वैमनस्यता फैलाना ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जाति वैमनस्यता न फैलाए। जाति जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, हम उन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे और अपने साथ जोड़ेंगे। दूसरा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो EWS है, EWS में हमने कहा कि भाई OBC SC समाज को जो भी रिजर्वेशन मिला है, हमारे वो भाई उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो सवर्ण समाज में जो गरीब हैं उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। सवर्ण आयोग की हम मांग करते हैं कि सवर्ण आयोग आए, जैसे कि SC ST आयोग, उस तरह से सवर्ण आयोग हो जो सबको न्याय मिल सके, उसकी कोई बात नहीं करता। शिक्षा है, बेरोजगार है, इन सारे विषयों पे जो गंभीर विषय है उस पे करणी सेना। लेकिन आपको फिर वो एक जाति की जो दीवार है, कहा यह जाता है कि करणी सेना एक क्षत्रिय समाज की सेना, एक संस्था है, लेकिन जब आप सियासी मैदान में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि राजपूतों के अलावा दूसरी जो जातियां हैं उनका भी साथ लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सियासी मैदान में उतरने से जो घाटा माना जाएगा वो बीजेपी को ही माना जाएगा। देखिए, आपने कहा कि एक जाति हमारे पर सिंबल लगा हुआ है। भारत में जितनी भी जातियां हैं, हर जातियों के अपने एक संगठन है, लेकिन चर्चा केवल करणी सेना की होती है। जब क्षत्रिय संगठन कोई काम करता है तो चर्चा इसकी होती है, लेकिन जो ये कौन करता है, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, वो करते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है किसी भी समाज का, वो मानता है कि सभी समाज में अपना अपना संगठन होता है। और रही बात बीजेपी को नुकसान फायदे के लिए, हम उनके फायदे नुकसान के लिए बातें नहीं करते। अगर बीजेपी हमारे साथ है, बीजेपी को जिस तरीके से हमारे समाज ने कमल के फूल को खिला खिला करके इतना बड़ा किया, हम लोग वोटर थे, मजबूती के साथ इनके खड़े रहते थे, लेकिन इन्हीं लोगों ने हमारे राष्ट्र नायकों का अपमान करना शुरू किया, इन्हीं लोगों ने जाति वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। तो हम अपने को कहीं पाते ही नहीं कि क्षत्रिय समाज हो या सवर्ण समाज हो या अन्य समाज हो, वो कहीं मिलता है। तो ये जो जाति वैमनस्यता फैला रहे हैं, इनको हम लोग रोकेंगे मजबूती के साथ। और आप देखेंगे कि जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जितनी मजबूती के साथ करणी सेना आपको दिखाई देगी, शायद वहाँ पे जितनी पार्टियां हैं वो कहीं आसपास दिखाई नहीं देंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा भी दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी सियासी मैदान में उतरने की सुगबुगाहट है या फिर उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी? नहीं, देखिए, हम और भी अदर प्रदेशों में भी हम जाएंगे, लेकिन हम अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये नहीं कि पूरे इकट्ठे हम कहीं लड़ लेंगे। जहाँ पे हमारी आपसी सहमति होगी अन्य समाज से, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी हकदारी की जो बात हो रही है, इन चीजों को हमें, इन मिथ्या को तोड़ना है।
उन सभी समाज के लोगों को जहां पे लगेगा वहां पे उस विधानसभा। चुनौतियां भी बड़ी हैं क्योंकि जातिगत जनगणना के लिए हामी भर दी है केंद्र सरकार ने। मैं कहता हूं ना कि ये जो जितने नेता ये इन्हीं के भ्रम को तोड़ना है। ये जितने नेता हैं सब दो मुंहे सांप हैं। अभी आपने देखा कि जब जाति जनगणना की बात हो रही थी, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के योगी जी सदन के अंदर ये भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि जाति जनगणना क्यों हो रही है, बेमनस्ता फैलाना, ये वो तमाम तरह की चीजें। और जब बिहार में हुई, नीतीश कुमार ने किया, जब रिजल्ट आया तो नीतीश कुमार को भी झटका लगा कि जो हम सोच रहे थे हुआ नहीं। अब उस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री अचानक से 8 बजे आ जाते हैं और कहते हैं कि जी नहीं, हम तो जाति जनगणना करेंगे। तो भैया आप जाति जनगणना करो। अब करणी सेना हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे कोई भी समाज, इनके जाति जनगणना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाति जनगणना करें और उस जाति जनगणना से सभी समाज को फायदा होगा। जो लोग कल तक राणा सांगा पर सवाल उठा रहे थे, अब उनको सियासी मैदान में भी आप लोग सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, हर तरह से हम लोग सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और जो ऊपर से आदेश होगा हम लोग चुनाव में भी उसी तरह से उतरेंगे। संगठन इतना मजबूत है कि आप समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे जो मजी मजाई जो एक पार्टियां हैं उनसे टक्कर ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे। संगठन कमजोर कहीं से नहीं है। हमारा संगठन जो है पूरे 23 जिले में 23 राज्य में जो है हमारा संगठन है और अच्छे मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज इसके पहले भी हमारे संगठन जो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अभी कुछ समय पहले आप बीएचयू में देखे होंगे अर्चिता सिंह की जो लड़ाई थी, उस पर भी हमारी संगठन ही काम किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे मजबूती से हम लोग तैयार हैं। एक विकल्प के तौर पे क्या माना जाए? क्या विकल्प के तौर पे एक करणी सेना भी आगे आ रही है? करणी सेना बहुत मजबूती के साथ लेकिन करणी सेना को का लोग मतलब कहते हैं कि बड़े उपद्रवी हैं सब वहां पर। जिस तरीके से आप लोगों ने आगरा में किया, एक माइंडसेट लोगों का बन गया है। देखिए ऐसा है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से हमको उपद्रवी बताती है। कोई गुंडा और आतंकवादी भी कह दिए हम सबको कि हम लोग आतंकवादी हैं। पिछले बार यही समाजवादी पार्टी कह रही थी कि ये करणी सेना बहुत अच्छे लोग हैं और ये अपने जब क्षत्रिय समाज की बात आती, इनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात थी तो आखिरी तक लड़ते, बहुत बहादुर लोग हैं। तो उनका फायदा हो रहा था जब पुरुषोत्तम रूपाला ने ये सब किया था। अब की बार जब इनके रामजीलाल सुमन ने किया तो इनको ये ऐसा कहने लगे। तो राजनीतिक पार्टियों का ये सब, इन सारी चीजों के समझने के बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि करेंगे। और एक और बात बता देना चाहते हैं आपको, हमारा जो आधार होगा, जैसे महाराणा सांगा जी का अपमान हुआ देश के सबसे बड़ी पंचायत में, उनको गद्दार कहा रामजीलाल सुमन ने। इतिहास को भी ना पढ़े किया उन्होंने कि जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाबरनामा में जो सब लिखा सब गलत पढ़ा उन्होंने। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राणा सांगा जी थे, भगवान थे। राणा सांगा जी के जो पुत्र वधू थी मीरा जी थी और उनके जो बेटे थे राणा कुंवर भोज जी थे। राणा कुंवर भोज जी, मीरा माँ जो थी कृष्ण की भक्त थी, इनका कौन गुरु था? संत रविदास जी महाराज थे, इनके गुरु थे। तो हमने वैमनस्यता और समरसता की बात, हमने वैमनस्यता कब फैलाई? हम तो समरसता और समन्वय की बात करते हैं। तो हमारा शुरू से इतिहास रहा है। अब उसी दीवार को तोड़ते हुए अब करणी सेना सियासी मैदान में भी उतरने के लिए तैयार है। हालांकि जिस तरीके से हाल के दिनों में करणी सेना सुर्खियों में रही, उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें थी वो उठ रही थी। लेकिन अब ऐसे जो लोग महापुरुषों का अपमान कर रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए करणी सेना ने चुनाव लड़ने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है और इसकी जो शुरुआत होने जा रही है वो जिला पंचायत चुनाव से होगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।